आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इंग्लिश में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस, जिसका पहला टॉपिक होगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें याद करनी होती हैं, जिसे हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक होता है लेटर, जिसे हम वर्ड कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में ABCD ETC जो 26 वर्ड होते हैं, उनके ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसे कहते हैं वर्णमाला। दोस्तों वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, जिसे इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। दोस्तों वॉवेल जो होता है वो पांच होता है, A E I O U, और दोस्तों जो शेष रह जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। दोस्तों वर्डों का क्रम, जिसका सही अर्थ हो, सुटेबल अर्थ हो, उसे हम कहते हैं वर्ड। और इसी वर्ड को अगर सही अर्थ निकले तो इसे कहते हैं स्पेलिंग, जिसे याद रखना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्पेलिंग याद नहीं रखेंगे तो आपका इंग्लिश पढ़ना बेकार है। दोस्तों आइए देखते हैं सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। दोस्तों वाक्य यानी कि वर्ड के ग्रुप को वाक्य कहते हैं। जैसे ही एक वर्ड हो गया, लाइफ से एक वर्ड हो गया, इन एक वर्ड हो गया, आगरा एक वर्ड हो गया। दोस्तों 1 2 3 4, दोस्तों ये 4 वर्ड हैं। इनके ग्रुप को जो एक मिलाकर ग्रुप बना है, इसे हम वाक्य कहेंगे, यानी कि सेंटेंस कहेंगे। दोस्तों सेंटेंस से 5 टाइप के होते हैं। जैसे पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। दोस्तों इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कथन। दोस्तों दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इम्पेरेटिव तीसरा वाक्य है, जिसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों चौथा वाक्य है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, जैसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब दोस्तों 5वां टाइप है ऑप्टेटिव वाक्य, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। दोस्तों आइए पहला वाक्य देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। दोस्तों अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी वाक्य को स्वीकार किया जाता हो। जैसे राम इज ए गुड बॉय। दोस्तों एक अच्छा लड़का है, ऐसा हम मानेंगे। अगर आप कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है तो हम ऐसा मानेंगे। इस जैसे है राम इज ए गुड बॉय। अगर दोस्तों इसी के बीच में हम नॉट लगा दें, राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो दोस्तों हो जाएगा ये निगेटिव वाक्य। दूसरा टाइप अफर्मेटिव का दूसरा टाइप निगेटिव वाक्य हो जाएगा। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दोस्तों ये अफर्मेटिव में चला जाएगा। अगर दोस्तों इसके मध्य में नॉट लगा दे, दिस इज नॉट माई बुक, तो या दोस्तों दूसरे टाइप निगेटिव में चला जाएगा। दोस्तों अब असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, जिसका आप अध्ययन करें। दोस्तों दूसरा टाइप होता है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप, WH टाइप। दोस्तों यस आर नो टाइप किसे कहते हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए। आस्क क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछना। दोस्तों जैसे हम कहते हैं कि क्या तुमने खाना खाया। अगर हम आपसे पूछे क्या तुमने खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ या ना। दोस्तों इसे कहते हैं यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप के हिंदी वाक्य में दोस्तों क्या जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो होता है वो वर्ड सबसे पहले आता है। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मॉडल या एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वह सबसे पहले आते हैं। जैसे डिड, कैन, मे, माइट, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो होते हैं सबसे पहले आते हैं। दोस्तों यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप हो गया। और दोस्तों दूसरा टाइप देखिए WH टाइप। दोस्तों यदि हिंदी वाक्य में देखें WH टाइप के अंतर्गत, या हिंदी वाक्य में देखें तो वह जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, दोस्तों ये लगाना जरूरी है। यहाँ पर लगा नहीं है, लगा है। तो इंट्रोडक्शन सेंटेंस में अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाता है। दोस्तों WH टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है। दोस्तों इसमें WH से शुरू होने वाले वर्ड सबसे पहले आते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, तो यह सबसे पहले आता है। और हिंदी में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड बीच में आते हैं। जैसे हुआ क्या। दोस्तों क्या तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों तुम क्या कर रहे हो, इसका इंग्लिश होता है व्हाट आर यू डूइंग। दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं WH वर्ड सबसे पहले आता है, और हिंदी में देखते हैं तो वह मध्य में आता है। दोस्तों सेंटेंस का तीसरा प्रकार होता है इम्परेटिव, जिसका अर्थ होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे अगर हम आपसे कहें ओपन द
डोर यानी कि दरवाज़ा खोलो। हम आपसे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, यानी कि हम आपको आपसे कुछ कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, जैसे ओपन द डोर। ओपन द डोर यानी कि दरवाज़ा खोलो। हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप दरवाज़ा खोलिए, तो ये होगा दोस्तों इम्परेटिव वाक्य। और दोस्तों सेंटेंस का चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी, जिसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे हृदय से कोई भाव निकलता हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कितना सुहाना मौसम है। अब दोस्तों कितना सुहाना मौसम है, तो ऐसे हम कहेंगे नहीं। अभी हमारे दो दोस्त आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों कितना सुहाना मौसम है, दोस्त कितना सुहाना मौसम है। तो दोस्तों हर्ष यानी खुशी उत्पन्न होता है, तो इसके लिए कहेंगे कितना सुहाना मौसम है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला जाएगा। व्हाट ए प्रेटी ड्रेस। अब आश्चर्य हो गया, अगर कोई अजीबो गरीब कपड़ा पहन कर आता है, हमसे क्या कहेंगे? व्हाट ए प्रेटी ड्रेस, व्हाट ए प्रेटी ड्रेस। दोस्तों इसके लिए आश्चर्य निकल रहा है, व्हाट ए प्रेटी ड्रेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला जाएगा। अब दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक। जैसे हम अपनी इच्छा से किसी को कुछ कह दें, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दोस्तों आप दीर्घायु हो, इसका हिंदी में मतलब होता है। अगर दोस्तों दूसरा देखें, आई विश यू हैप्पी, इसका मतलब आप खुश रहो। दोस्तों इसका मतलब ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक होता है। अपनी इच्छा से कुछ भी किसी को कह दो, आशीर्वाद दे दो, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अगर दोस्तों इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती हो पढ़ाने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन अप्रोच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों थैंक यू।